निवास होता है। और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत और नेपाल सदैव मित्र के रूप में कार्य करते हैं और शक्तिपीठ पाटेश्वरी जैसी पीठ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बनता है। और आज महंत महेंद्रनाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के साथ भी ये संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वहां के सांसद भी और रतननाथ मंदिर से डॉक्टर नारायणनाथ जी महाराज भी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत की व्यवस्था में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने पूरी व्यवस्था को जीवन में पुण्य और पाप के साथ जोड़ा है। हम सब ने इसी को धर्म और अधर्म के रूप में माना है और इस बात को माना है कि हम अच्छा करेंगे तो पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप के भागीदार बनेंगे। हमारे पाप के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। जो गलत काम हम करते हैं उस गलत काम के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे और उसका प्रतिफल भी हमें उसी रूप में प्राप्त होना है। और इसीलिए गलत काम करने वाले को उसके पाप से कोई वंचित नहीं कर सकता और अच्छा कार्य करने वाले को उसके पुण्य से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये पाप और पुण्य की अवधारणा ही व्यक्ति को सत्य के पथ का अनुसरण करने, न्याय के मार्ग पर चलने और इन सब के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो भारतीय मनीषा ने भारत को एक ही बात माना है कि हम अंततः धर्म के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं, ये केवल पूजा पद्धति नहीं है। जीवन में नैतिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करना, जीवन में सत्य न्याय के पथ का अनुसरण करना और जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है तो वही उसका धर्म है। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। धर्म हमें सदाचार, नैतिक मूल्य और अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है। धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति आपका एक व्यक्तिगत विषय हो सकता है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं भी जाते हैं, कुछ लोग देवी के भक्त होते हैं, कुछ लोग राम के भक्त होते हैं, कुछ लोग शिव के भक्त होते हैं, कुछ लोग सभी जगह चले जाते हैं, कुछ लोग सात्विक पूजा करते हैं, कुछ लोग तंत्र की परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। किसी के लिए भारतीय परंपरा इसको बाध्य नहीं करती कि आपको इसी मार्ग पर चलना है। जो जिसकी प्रकृति होगी, जिसकी रुचि होगी और जिसमें उसको अपने पद को और आसान बनाने में मदद मिलती है, वही धर्म का तत्व। धर्म सतत्वम निहिति गुहायाम। ये बहुत सूक्ष्म है, हर व्यक्ति इसको जान नहीं सकता है और इसीलिए कहा गया महासन एन गतः सपंथ। महापुरुषों के द्वारा यानी ऋषि मुनियों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग का अनुसरण करके ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप सब जानते हैं महंत महेंद्रनाथ जी महाराज से पहले इस पीठ की व्यवस्था में तमाम उतार चढ़ाव चले, तमाम कठिन परिस्थितियां इसके सामने आती रही, लेकिन महंत महेंद्रनाथ जी महाराज ने उस समय गोरखपुर में व्यवस्थाओं को जब देखा, क्योंकि उनको एक लंबे समय तक गोरखपुर में कार्य करने का एक अनुभव हुआ था कि गोरखपुर में गोरखपीठ की परंपरा में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने कैसे धर्म, हमारे धर्मस्थल कैसे लोक कल्याण के माध्यम बनेंगे। वहां पर 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके
शिक्षा के लिए एक व्यापक अलग जगाने का कार्यक्रम बनाया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में आज भी 50 से अधिक संस्थाएं संचालित होती हैं। 50,000 से अधिक बच्चे वहां स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 5,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और अनेक उन कार्यक्रमों को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें हर एक बालक हो या बालिका, हम बालिका शिक्षा की बात आज कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1956 में अपना पॉलिटेक्निक स्थापित कर दिया था। 1956 में पहला महाविद्यालय, पहला डिग्री कॉलेज की स्थापना कर चुका था। और बाद में जब लगा कि नहीं, गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनना है, तो उस महाविद्यालय को, बालिकाओं के उस महाविद्यालय को और महाराणा प्रताप कॉलेज को उन्होंने प्रदेश सरकार को दान देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई। यानी ये कार्य लोक कल्याण के साथ जुड़े गए, क्योंकि शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने और उसके जीवन को सही मार्ग की ओर ले जाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। और इसीलिए उस समय यह कार्यक्रम वहां पर चला। आपने देखा होगा, बाद में हम लोगों ने 2012 के बाद यहां पर भी यहाँ के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा मिल सके, मां पाटेश्वरी के नाम पर इसी तुलसीपुर में एक आधुनिक विद्यालय खुलवाया, स्थापित कराया। इससे पहले नंद महरा में एक स्कूल प्रारंभ हो चुका था। वहां महेंद्र नाथ जी के समय में उस कार्यक्रम को वहां आगे बढ़ा दिया गया था। गोरखपुर में वनवासी बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। अपने ही समाज के लोग, अपने बंधु बांधव, समाज की व्यवस्था में कोई उन्हें गुमराह न कर सके, छल छल और धोखे से कोई उनका मतांतरण न कर सके। यह केवल एक तरफा कार्य नहीं हो सकता और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन केवल शासन प्रशासन को कोसने से नहीं, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस रूप में कर रहे हैं। गोरखपुर में 1983-84 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पहले से ही वनवासी और जनजातीय बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई और 1983-84 में इस आश्रम में थारू जनजाति के बच्चों को, चाहे वह भारत नेपाल की सीमा से हो, सोनभद्र मिर्जापुर से हो, यहां तक कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और उन क्षेत्रों से भी बच्चों को ला करके यहां पे उन्हें पढ़ाया जाता था। और उसके बाद फिर उसी तर्ज पर इस पीठ में भी 1994-95 से थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, जहां पर बच्चे यहां पर आकर के परिवार के लोगों से बच्चों को ला करके पढ़ाया जाता है। फिर अवकाश के दिनों में बच्चे अपने घरों को वापस जाते हैं और अब तो उनके लिए यहाँ पर एक विद्यालय भी स्थापित हो चुका है, जिस विद्यालय के माध्यम से उनको अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। गोरखपुर में उन्होंने देखा कि गोरखपुर में चिकित्सालय बहुत पहले से चल रहा है और अच्छी व्यवस्था के साथ चल रहा है, तो ऐसे ही देवी पाटन में भी चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए। मंदिर का स्वरूप जिस रूप में होना चाहिए